अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इंशा फूड चैनल में मैं आज आपके साथ हैदराबादी शिमला मिर्च की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 4 हमारी शिमला मिर्च हैं। ये हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, ये 4-5 लौंग, ये 1 टीस्पून ज़ीरा, ये हाफ़ टी स्पून कलौंजी, 1 टीस्पून है गोल साबित मिर्चें काली, और ये 2 टेबलस्पून हमारा इमली है। और इमली में हम पानी डाल के इसे भिगो कर रख देंगे। तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि अच्छी तरीके से भीग जाए। इसके बाद हमें इसका पल्प चाहिए। फ्राई पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। ये सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसे आराम से इसको फ्राई करते हैं। हमें इसे 5 से 6 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से लाइट ब्राउन फ्राई करना है। आँच को मीडियम लो पे ही आपने रखना है, हाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो जो मसाले हैं वो सारे जल सकते हैं। तो ये देखें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो गया है, काफ़ी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। तो चूल्हे को हमने कर दिया है बंद। अब इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। ये जब तक ठंडा होता है तब तक हम अपनी शिमला मिर्च की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से शिमला मिर्च की कटिंग करेंगे। ये डंडी का जो पार्ट है हम अलग कर देंगे और इसके इस तरीके से पीस कर लेंगे। हमें शिमला मिर्च के पीसेस बड़े बड़े करने हैं, छोटे नहीं करने हैं, क्योंकि हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करते में ये हमें आसानी से लगें। ये बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त ये बनती है। तो अभी ये सारी हमने काट ली। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि हम इसे फ्राई कर लें। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल लिया है। हमारा ऑयल गर्म होता है तो हम जूसर में अपने सारे मसाले डाल के इसे ब्लेंड कर लेते हैं। मसाले हमारे ब्लेंड हो रहे हैं। मसाले हमारे हो चुके हैं। हम जूसर को कर देते बंद। अब इसे निकाल लेते हैं। देखें हमने इन मसालों को पाउडर फॉर्म में कर लिया है। ये देखें इतने बड़े बड़े हमें पीसीस रखने हैं शिमला मिर्च के। चलिए अब ऑयल डाल के हम इसे फ्राई कर लेते हैं। हम मीडियम लो पर हमें इसे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है, नहीं तो कहीं से ज़्यादा फ्राई हो जाएगी, कहीं से कम होगी। बिल्कुल लाइट लाइट सा हमें इसे ब्राउन करना है। देखें कितना ज़बरदस्त इसमें कलर आ रहा है। तो ये देखें एक साइड हमारी फ्राई हो चुकी है, हमने इसे पलट लिया है। ये देखिए ये सारी बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये हमने सारी निकाल ली हैं। अब कढ़ाई में जो ऑयल है इसमें हम आधा कप दही डाल देते हैं। आधा कप हमने दही डाल दिया इसमें। अब इसे दही का पानी खुश्क हो, हमें अच्छी तरीके से इसे भूनना है। देखिए इसमें काफ़ी बबल्स आ चुके हैं। दही का पानी बॉयल हो चुका है। देखें ये दही बिल्कुल पक चुका है। अब इसमें हम जो हमने पाउडर किए थे मसाले वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे स्पून की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं।
देखें पानी में जोश आ चुका है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून डालेंगे हम हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हम नमक। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, क्योंकि दही में भी थोड़ा नमक होता है, इसलिए आपको जैसा लगे ठीक आप वैसे ही डालिएगा। अब ये मसाला अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी शिमला मिर्च। अब इसके साथ इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखें बहुत अच्छी तरीके से ये फ्राई हो रही है। थोड़ी देर हम इसे कवर करके रख देंगे। अब इसमें डाल देंगे इमली का पल्प। अब इसमें डालेंगे हम इमली का पल्प। ये हमने स्टोर की हुई प्याज हैं, जो आपको मैंने वीडियो में भी दिखाई थी। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। थोड़ी सी मैंने फ्राई की हुई ऑनियन है वो मैंने डाली है। अब ढक्कन हटा के देख लेते हैं। तो ये देखें काफ़ी अच्छा ये फ्राई हो चुका है। काफ़ी ऊपर ऑयल आ चुका है। ये अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। बस हम 1 से 2 मिनट और इसे फ्राई करेंगे। हमें इतना ही इसका शोरबा चाहिए। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये हमने डिश आउट कर लिया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।